नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड। अगर बात करेंगे शरना कोड को लेके लगातार झारखंड में मांग हो रही है और आपको बता दें कुछ वर्ष पहले जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन थे उन्होंने भी कैबिनेट में पास करके शरना कोड को लेके भेजा था, लेकिन अभी तक शरना कोड की मांग पूरी नहीं हुई है। लेकिन आज राष्ट्रीय शरना धर्म सम्मेलन का यहाँ पे आयोजन किया था। कई 32 जनजातियों के अगवा लोग यहाँ पहुंचे थे और हमारे साथ ललिता मुंडा है जो 22 पर प्रार्थना सभा की अध्यक्ष है। ललिता जी, सबसे पहले बहुत बहुत जोहार रहेगा वाईबीएन बिहार झारखंड। जोहार आपके चैनल को भी और आपको भी जोहार है हमारी ओर से। दीदी, ये जो लगातार शरना कोड की मांग हो रही है, आप लोग भी मांग कर रहे हैं, जो यहाँ के मुखिया थे वो कैबिनेट में पास करके भेजते हुए, तो आखिर कहाँ रुकावट आ रही है? जहाँ तक मुझे समझ में आ रही है कि लोग एकजुट नहीं हो पा रहे, आपके समाज एकजुट नहीं पा रहे हैं। लोग अलग अलग झंडे उठा रहे हैं, कोई शरना सनातन की झंडा बुलंद कर देते हैं, कोई शरना ईसाई की झंडा बुलंद करते हैं। क्या लगता है यहाँ से रुकावट आ रही है दीदी? जी, आज अगर कहा जाए तो सभी जो आज अलग अलग अगुवा हमारे आदिवासी समाज से ही है, जो कि कोई हिंदू का झंडा उठा के हिंदू का ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि हम आदिवासी नहीं हैं, हम हिंदू हैं। तो मैं उन सभी अगुवागण से कहना चाहूँगी कि आप आदिवासी समाज को भटकाने का काम ना करें। आप आदिवासी हैं तो आदिवासी का हित में ही बात करें, जो कि हमारा आदिवासी आज से नहीं आदिकाल से है और हम प्राकृतिक पूजा करते हैं, जो हम पंच तत्वों को मानते हैं। जो पंच तत्व है जिससे हमारा जीवन यापन होता है, हम उनको मानते हैं। हम लोग ना कभी हम लोग आकृति का पूजा किए हैं, तो इसलिए जो हम लोग आकृति का पूजा नहीं करते हैं तो हम लोग प्राकृतिक का पूजा करने वाले हैं। तो फिर हमें क्यों जबरन आदिवासी से हिंदू में कन्वर्ट करने की बात कही जा रही है। जो अगवागण है, बहुत सारे अगवागण हैं कि वो हमें बार बार बोलते रहते हैं कि हमारा हिंदू करनी ही हमारा थी धार्मिक पहचान है। लेकिन हम लोग आदिकाल से हैं, जब से सृष्टि का जन्म हुआ है तब से हम लोग आदिवासी का भी जन्म हुआ है। तो मैं सभी अगवागणों से यही कहना चाहूँगी कि आप लोग भी जागने का काम करें, आदिवासी समाज को भटकाने का काम ना करें, क्योंकि आज हमारा पीढ़ी, आज हम लड़ रहे हैं, हमारा पीढ़ी को कल आते आते शायद उनका अस्तित्व ना बच पाए। जो हम आज संघर्ष करके कुछ बहुत आज से हमारा जो मान सम्मान मिल रहा है, वो मान सम्मान हमारा छीनने का काम ना करे, क्योंकि आदिवासी समाज ही अगर आप लोग समाज के अगवागण ही अगर अपना पहचान को मिटा के कुछ चंद पैसों के चलते अपने धर्म को बेचने का काम कीजिएगा तो हमारा अस्तित्व पूरा खत्म हो जाएगा, आदिवासी समाज नहीं बचेगा। इसलिए मैं सभी अगवागणों से यही कहना चाहूंगी कि आप लोग जागने का काम करें, ना कि आदिवासी समाज को भटकाने का काम करें। आपके समाज के ही सर्वोच्च पद पे महिला द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति हैं, पहला नंबर देश के। दूसरा, राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन, पूर्व केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी। जब जनगणना होती है दीदी, तो उन्होंने क्या लिखा है, अपने पता है कॉलम में धर्म में क्या लिखा है? हिंदू लिखा है। तो ये जब अगवागण ऐसे हैं तो कैसे समाज का भला हो पाएगा? तो समाज तो वही होगा ना, जिसे अगर आप देख रहे हैं, हमको रोल मॉडल मान रहे तो कि नहीं, हमारे जो राष्ट्रपति महोदय उन्होंने हिंदू लिखा है, तो हम लोगों को भी हिंदू लिखना चाहिए। नहीं, कितना भी अगर राष्ट्रपति भले ही अपने जगह पे वो हिंदू लिख चुकी हैं, क्योंकि हमारा कॉलम ही हटा दिया जाता है, हमारा जो लिखने का जो जगह रहता है उसको ही हटा दिया जाता है। और जो हम कभी भी देखते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए भी अपना जाति का जो कॉलम होना चाहिए वो कॉलम नहीं रहता है, जिसके कारण मजबूरन हम लोगों को हिंदू लिखना पड़ता है, जिसके कारण से आज भी हो सकता है कि हमारी जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो भी ये प्रॉब्लम में आए होंगे, इसके कारण से वो हिंदू लिख चुके होंगे। लेकिन आज तो कहा जा रहा है ना कि आप लोग कह रहे हैं कि सरना लिखो, पिछला बार 45 लाख लिखे थे, इस बार हम लोग 5 लाख पार करो, तो जगह तो है ना धर्म के कॉलम में? जगह जी नहीं, अभी तक हम लोगों को कॉलम था लेकिन अभी हटाया गया है। लेकिन मैं जहाँ आप लोग हिंदू लिखते तो वहाँ पे क्या सरना लिखा जाता है ना? लिखा जा सकता है ना? लिखा जा सकता है, अगर हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग सरना लिख सकते हैं, जबरन हम लोग सरना भी लिख सकते हैं। तो आप लोग इस बार क्या टारगेट रखे हैं? जो 2011 में 45 लाख लोगों ने लिखा था, क्या इस बार आप लोग उससे आंकड़ा बढ़ाने चाह रहे हैं, संदेश देना चाह रहे हैं केंद्र सरकार को कि हमारी संख्या लगातार बढ़ रही है? जी, आज
हम केंद्र सरकार को यही कहना चाहेंगे, पूरे देश में, पूरे विश्व में हम लोग 17 करोड़ आदिवासी है। तो आज अगर हम लोग यहाँ से भी, झारखंड से भी अगर, या कुछ और देशों राज्य से भी आदिवासी समाज अगर हमारा साथ देते हैं तो हम लोग 5 करोड़ इस बार पार करना चाहेंगे। यही तो दिक्कत है झारखंड के, जिस तरह आप लोग एक्टिव हैं, छत्तीसगढ़ ले लीजिए, मध्य प्रदेश ले लीजिए, बंगाल ले लीजिए, उड़ीसा ले लीजिए, महाराष्ट्र ले लीजिए, जब सब आप लोग एक मंच पे नहीं आएंगे, एकजुटता नहीं दिखाएंगे, तो कहा जा रहा है कि नहीं 500 से अधिक संख्या जनजाति का संख्या है, तो उन लोग को भी मनाने की जरूरत है, तब ना आप लोग को कॉलम मिला। जब एक मंच पे आएंगे सभी राज्य के लोग, हम लोग पूरी पूरी ताकत लगा रहे हैं। हमारे टीएससी मेंबर जो कि नारायण उरांव जी हैं, जो कि अभी पूरी ताकत अपना जोश और जुनून लगा चुके हैं कि हम पूरे अलग अलग जगहों से, अलग अलग राज्यों से सभी आदिवासी समाज को, आदिवासी अगुवाओं को सभी को एक जगह लाने का काम करेंगे और सभी को हम लोग सरना लिखने का काम करेंगे। हम लोग ये ठान लिए हैं और सभी को जागरूक करने का काम करेंगे। आप क्या कहेंगे? जो दो हम देख रहे हैं, आदिवासी समाज है, लेकिन दो की अलग अलग विचारधारा है। समाज एक ही है, कई लोग सरना ईसाई की बात करते हैं, कई लोग सरना सनातन की बात करते हैं, तो इसको आप कैसे देख रही हैं? जी, मैं उन लोगों को ये तो गलत है, मैं कहना चाहूँगी। गलत मानती है ना? दोनों को मैं गलत मानती हूँ, क्योंकि आज अगर हम आदिवासी समाज का मांग कर रहे हैं या तो हिंदू का मांग कर रहे हैं, तो हम लोग अपने अस्तित्व से भटकते रह जा रहे हैं। हम अपना अस्तित्व में नहीं आ रहे हैं, तो हम लोगों को अपना अस्तित्व, अपना पहचान बनाने के लिए हम लोगों को सरना में आना पड़ेगा। और अगर हम आदिवासी लिखते हैं या तो हिंदू में जाते हैं तो हम लोग एकजुट नहीं हो पाएंगे। तो सरना ईसाई लिख रहे हैं कि वो उनको कह रहा है कि वो ईसाई लिख रहे हैं कि उनको कह नहीं, सरना ईसाई हम लोग भाई भाई हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आप सरना है तो आप सरना पे आए, वापसी करें, घर वापसी करें। हम स्वागत करना चाहते हैं। आप लोग को जो भी हम लोग स्वागत करने में, हम लोग जितना भी हो सकेगा हम लोग स्वागत करेंगे, लेकिन आप लोग ईसाई धर्म से छोड़ के आदिवासी सरना में आए और हम लोग स्वागत करने के लिए आप लोग को लिए तैयार हैं। हमारे साथ ललिता मुंडा जी थी, इन्होंने भी स्पष्ट कहा कि जो लोग सरना सनातन, सरना ईसाई की बात करते हैं, दोनों ही गलत है। अगर आप सरना ईसाई की बात करते हैं तो अपने धर्म छोड़ के वापस आइए और हमारे धर्म में आइए, फिर आप हमारे सरना पद्धति को मानिए। और जो सरना लगातार सरना सनातन की बात करते हैं, वो भी हमारी पूजा पद्धति में लगातार दोनों अलग अलग है। लेकिन इनकी जो असली मांग है सरना कोड को लेकर, इन्होंने कहा है कि अब हम लोगों ने ठाना है कि जितना अधिक से अधिक हो जनगणना में सरना कोड लिखे, ताकि केंद्र सरकार तक ये मैसेज देने में हम लोग कामयाब हो जाएं कि ताकि जो 17 करोड़ आदिवासी है, कम से कम यहाँ पे 2 से 3 करोड़ भी लोग सरना लिखेंगे तो केंद्र सरकार पर भी एक दबाव बनेगा अलग कोड देने को। लेकिन देखना होगा। अगर झारखंड की बात करें, जब तक चुनाव आती है तब झंडा बुलंद होती है, चाहे बीजेपी की बात मैं कर रहा हूँ, चाहे झामुमो की बात करता हूँ, चाहे कांग्रेस की बात करता हूँ, सब लोगों की मांग रहती है कि सरना कोड लागू होना चाहिए। लेकिन चुनाव खत्म, बातें खत्म होती है। लेकिन देखना होगा कि इस बार क्या केंद्र सरकार दबाव में आती है या कई लोग अधिक से अधिक अपनी उपस्थिति दर्ज करवा पाते हैं या नहीं। सहयोगी नीत के साथ मनीष झा, YBN बिहार, झारखंड।